फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 10th का लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटा हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटली कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने सीख ली है। आगे बेटा इसकी एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें वो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी व्हेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1.0 मीटर एंड g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसे हम कहते हैं ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन दी जाती हैं चीज़ें वो आपने लिखनी है। लेंथ हमारे पास 1.0 मीटर दी गई है, g हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था t इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडिकल L/G। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर रेडिकल L की वैल्यू होती है 1, G की वैल्यू है 10। 1 को 10 के ऊपर डिवाइड करते हैं 0.1 और रेडिकल 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6.28। जब हम 0.1 का रेडिकल लेते हैं 0.316, इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.99 और टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो है सेकंड। फिर बेटा फ्रीक्वेंसी का कल मैंने आप लोगों को बताया, फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल टू द टाइम पीरियड, कि फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का उलट होती है। तो f इज़ इक्वल टू 1/t, तो t की जगह हमने उसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.50 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एग्जांपल है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन की सबसे पहले आपने एग्जांपल करनी है। एग्जांपल क्या है कि ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, कि किसी भी मज़ाहमती फोर्स, रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स, किसी भी मज़ाहमती फ़ोर्स की मौजूदगी में जो सिस्टम की ऑसिलेशंस होती हैं उन्हें हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन की तारीफ़ मज़ाहमती फ़ोर्स की मौजूदगी में किसी भी सिस्टम की जो ऑसिलेशन होती है उसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन, लेट्स सपोज के रेजिस्टेंस है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई मज़ाहमती फ़ोर्स है ही नहीं, तो बेटा उस वक्त क्या होगा? अगर ये बॉडी मूव कर रहा है ना तो ये मूव करता रहेगा, क्योंकि इसको किसी चीज़ ने रोकना ही नहीं है। तो जब किसी भी बॉडी में, जब किसी भी सिस्टम में रेजिस्टेंस नहीं होगी और वो मूव करेगा, तो बेटा याद रखना है वो उसकी मूवमेंट जो है वो लामहदूद, इनडेफिनेटली हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, वो उसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। अब जब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन में जब कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म हरकत करना स्टार्ट करता है तो बेटा उसकी जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है वो जब आप वक्त टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो याद रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन में किसी भी सिस्टम का जब टाइम पास हो रहा होता है तो टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। पहले इस सिस्टम की एम्पलीट्यूड ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना स्टार्ट हो गई, फिर इसे नेक्स्ट जब जाएगी तो ये मज़ीद कम हो जाएगी, फिर उसका एम्पलीट्यूड मज़ीद कम हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है। अब इसकी कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा एग्जांपल है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर।
शॉक एब्जॉर्बर। हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी हैं, बाइक्स देखी हैं, उसके साथ शॉक लगे होते हैं। वो जो शॉक है उसकी जो ओसिलेशन होती है उसे हम कहते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन, उसे हम डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बेटा इसके अंदर ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं इनमें एक पिस्टन लगा होता है, और वो जो पिस्टन है उसके अंदर ऑयल, कोई लिक्विड यानी कि ऑयल वगैरह वो होता है। जब भी गाड़ी किसी भी एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुज़रती है तो फिर बेटे क्या होता है कि ये जो जो शॉक्स होते हैं, शॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कार की बॉडी के साथ या गाड़ी की बॉडी के साथ फिक्स किया जाता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक्सल के साथ, कार के एक्सल के साथ फिक्स किया जाता है। जैसे ही अब गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ इधर एक फोर्स एक्ट अपॉन होगी और इसमें मौजूद जो पिस्टन है ऑयल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो शॉक हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह से ये जो शॉक हैं ये मज़ीद उस झटके को, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है उसको कम कर देंगे, और इस तरह से क्या होगा कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये है बेटे हमारे पास डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन में किसी भी सिस्टम की जो ओसिलेशन है मज़ाहमती फ़ोर्स के ज़ेरे असर, मज़ाहमती फ़ोर्स की मौजूदगी में, रेजिस्टिव फ़ोर्स की मौजूदगी में जो उनकी ओसिलेशन है बेटा उसे हम लोग डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। ये इसकी डायग्राम और एक ये डायग्राम, ये एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो या किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।